हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित में। आज हम त्रैमासिक परीक्षा जो 2025-26 आने वाली हैं 28 तारीख से, उनके लिए हम ये देखने वाले हैं कि कौन से अध्याय आना है और कौन से अध्याय में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं और मेन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन कौन से आने हैं। तो उन सब के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना और मैं आपको गणित में बाकायदा सारे क्वेश्चन टिक करवाते जाऊंगा। तो ध्यान से सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ब्लूप्रिंट। तो देखिए, हम ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं और ब्लूप्रिंट में सबसे पहले हम देखना जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए और जो बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लेना है बस। क्या है, देखिए अध्याय 1 के लिए 1 अंक के कुल 5 क्वेश्चन आना है, यानी कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप 5 नंबर का आएगा, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का 1 आएगा। टोटल अंक आपको दे रखे हैं 12 इसमें। दूसरा अध्याय 2 में देखिए 5 नंबर के 1 अंक वाले, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1, 4 में नहीं आना है। टोटल इसको भी 12 नंबर दिए हैं। तीसरा अध्याय देखते हैं। तीसरे अध्याय में 1 नंबर वाले 5, 2 नंबर वाले 2 और 4 नंबर वाला 1। इसको टोटल अंक दिए हैं 13। कितने दिए हैं? 13। 4 अध्याय में आते हैं तो एक में सब में देखिए 1-1 अंक वाले सभी में से 5-5 नंबर के आना है, ठीक है। और आगे 2 नंबर वाले भी सभी में से 2-2 वाले आना है, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन आना है आगे। अब देखना चौथे में 3 नंबर का नहीं आना, 4 नंबर का आना। इसको कुल अंक दिए हैं 13। इसी प्रकार से अध्याय 5 में भी ये सब समान है। 3 नंबर का आना है, 4 नंबर का नहीं आना है। टोटल 12 है। 6 अध्याय में से ये सब समान है। 4 नंबर का 1 आना है और 3 नंबर का नहीं आना है। 2 नंबर का सब में समान है। 1 नंबर और 2 नंबर सभी के लिए समान दिए, देख लीजिए, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से थोड़ा सा इनका पर भी ध्यान देना है, यानी कि आपका 6×5 30, 30 नंबर का तो कुल मिला के आपका कितना आना है? 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है। और 2×12 यानी कि टोटल 2 नंबर के 12 क्वेश्चन आना है। और 3×3 9 यानी कि 9 नंबर के टोटल 3-3 नंबर के आना है। और 12 नंबर के आपके आने हैं 4 नंबर के। तो 12 नंबर के यानी कि 4 नंबर के 3 आना है, 3 नंबर के 3 आना है, 2-2 नंबर के आपके कुल 12 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा अपने सवाल भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन मैथ में। अब देखिए मैथ में आते हैं हम, और मैथ में सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर आपका 6 है, उदाहरण नंबर आपका 3 है, एक अध्याय का है। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद इनमें से भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये या तो इसको पूछ लेते हैं या इसको पूछ लेते हैं, बाकी ज़्यादा पर ध्यान नहीं देना है। फिर इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मैं इनको टिक लगवा रहा हूँ, आप अपने गणित में टिक लगाते जाएं, गणित सामने रख लें और टिक लगवाते जाएं, ठीक है। पेज नंबर 7 पर देखिए, ये तीनों क्वेश्चन आपको लगा के जाना है। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, इनमें से ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन आएगा 4 नंबर वाला, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लगा के जाना है, ठीक है। फिर आते हैं अपन प्रश्नावली 1.2 और इसमें ध्यान देना है आपको। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब उदाहरण में आपको देख लेना, उदाहरण इसी में पीछे दिए होंगे। रूट 5 की जगह 3 हो सकता है और 2 हो सकता है, ये 3 प्रकार के सवाल होते हैं। इसकी जगह पर संख्या बदल देते हैं, वो 3 या 2 कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सवाल 3 नंबर में पूछा जा सकता है और ये सवाल आपका तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन टोटल कितने? एक अध्याय के। अब आते हैं 2 अध्याय पर। अब देखिए दोस्तों, 2 अध्याय में से ये 2.1 है, इसमें से आपको कुछ नहीं है। ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि कितने शून्यांक है। तो शून्यांक देखना, ये रेखा गई है, इसको कैसे ज्ञात करना होता है? ये रेखा इसको कितनी बार काट रही है? अब देखना ध्यान से, पी एक्स के शून्यांक को, तो एक्स को तो ये एक भी बार भी नहीं काट रही, एक्स वाली रेखा ये है, और ये वाली रेखा इसको बिल्कुल भी नहीं काट रही, तो यहाँ शून्यांक 0 हो जाएंगे।
इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये एक बार काट रही है, तो ये जितनी बार ये वाली रेखा x अक्ष को काटेगी उतने शून्यांक हो जाते हैं। तो ये आप कर लेना एक बार, ठीक है। इससे ओटी बनती है। अब दोस्तों देखिए पेज नंबर आपका 23 पर को उदाहरण नंबर 2 है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, सॉरी लगा कर जाना है, इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 है, इसको भी लगा कर जाना है। और एक उदाहरण नंबर है आपका 4। ये तीनों उदाहरण लगा के जाना है, 2, 3 और 4। अब आते हैं 2.2 पर, और इसमें दोस्तों देखिए ध्यान से, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, 2 विधि के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं आता है। एक में आते हैं शून्यकों के आपको गुणनफल या योगफल, देखना ध्यान से, इनको ज्ञात करना होता है, शून्य ज्ञात करना होता है, और शून्यकों की इनके बीच में सत्यता की जांच करनी होती है। एक तो ये विधि वाले। दूसरा होता है आपको योगफल और गुणनफल दिया रहता है, आपको द्विघात समीकरण बनानी होती है। तो बस 2 प्रकार के सवाल आते हैं, इसमें से आपको 2 ही चीज़ें लगानी है, ज़्यादा नहीं लगाना है कुछ। इसमें मैं इंपॉर्टेंट सवाल आपको, जैसे कि एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, 3 तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट प्रकार के हैं। तो वो परीक्षा प्रश्न बनाने वाला वो थोड़ा सा इस प्रकार से सवाल आपको देता है। इसमें से और आप अगर सवाल लगाओ तो एक ए लगा लेना, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसको लगाना है आपको, ए वाला सवाल लगा के जाना है, ए वाला सवाल लगा के जाना है, ठीक है, और ए वाला सवाल बिल्कुल लगा के जाना है, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अध्याय 3 पर। अध्याय 3 में आए और इसमें है 3.1 में देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक ए पे पेंसिल वाला सवाल है, ये पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से लगा के जाना है इसका, ठीक है। देखिए ध्यान से, अनुपातों का ये वाला सवाल है, इसमें से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओगे। ये संगत वाला है, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। तो ये आपको लगा कर जाना है, ठीक है। उसी आधार पर आपको ये 3 क्वेश्चन है, इनको लगा कर जाना है। तीसरा क्वेश्चन है, अब इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि दिए गए जो समीकरण युग्म है वो संगत हैं या असंगत हैं, ध्यान रखना है। तो ये भी आपको लगा के जाना है। अभी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं सॉल्व भी करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट सवाल लगवा रहा हूँ जो बोर्ड आपको दे सकता है। ध्यान रखना, त्रैमासिक परीक्षा में भी आपको अच्छा स्कोर करना है, ताकि, ठीक है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने अच्छा स्कोर किया है, मेरे अच्छे नंबर आए हैं, तो बोर्ड की तैयारी फिर बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आगे चल के एक सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। इतने से सवाल आपको इसमें से लगा के जाना है। फिर आगे चलते हैं हम, और आगे चल के आपको उदाहरण नंबर लगाना है 6। एक दुकान, 2 पेंसिल, 3 रबड़ों, ये वाले सवाल ज़्यादातर आते हैं, पेज नंबर 37 पर है, ठीक है। अच्छा, रेल की पटरियों वाला भी सवाल आपको लगा के जाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये वाला सवाल भी आपको लगा के जाना है। 3.2, देखिए 3 अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो इसमें आपको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि से आपको एक तो ये सवाल लगाना है, एक ए लगाना है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कभी ए भी पूछ लेते हैं, इनमें से ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। फिर आते हैं यहाँ, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे IMP क्वेश्चन यही है, और ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में आएगा, तो इसको आप लगा के जाएंगे, ठीक है। फिर आपके देखिए तीसरे में से पहला, दूसरा, तीसरा एक क्वेश्चन आपको लगा के जाना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल हैं। फिर आते हैं जो भिन्न वाले सवाल, अंशहर वाले, ये भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लगा के जाओगे, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 10 है, इसको भी आपको लगा के जाना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ऐसे करके ये देखिए पेज नंबर आपका 41 पर, इसको भी आप लगा के जाओगे। अब प्रश्नावली आती है 3.3, इसमें आपको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि के सवाल दे रखे हैं, दोनों विधि के आपको करना है, कोई सी भी विधि में से करना है, लेकिन आप ध्यान रखें आपसे पेपर में जो विधि पूछा जाए वही करना है। यहाँ आप प्रैक्टिस दोनों विधि की कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये वाला सवाल लगा के जाना है, एक ये वाला लगाना है, ये वाला भी लगाना है,
ठीक है। और फिर आते हैं आगे, देखिए ये वाले सवाल, इनमें से एक सवाल हमेशा आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाना। अब ये नूरी की आयु वाला भी क्वेश्चन आता है, नूरी सोनू की आयु वाला। और ये देखिए ध्यान से, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, जो उदाहरण 10 बताया था मैंने, उसी आधार पर है थोड़ा सा, इसको आप लगा के जाओगे, बाकी अब सब ठीक है। इतने क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको लगा के जाना है। तो ये कुछ 3 अध्याय तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं हम 4 अध्याय वाले पर। और 4 अध्याय में आपको ध्यान देना है। देखिए 4.1 में हम इसमें से एक सवाल 100% 2 नंबर में आता है कि बताइए कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो इनको सॉल्व करेंगे और जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वो हमारी द्विघात समीकरण होगी। तो इनको आपको करके जाना है। इसमें से इम्पोर्टेंट सवाल एक ये है, ये भी आपका 4 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप इसको लगा के जाएंगे। ठीक है। एक ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लगा के जाओगे। ठीक है। एक ये रेलगाड़ी वाला भी आता है, इसको भी आप लगा के जाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है। अब आते हैं इसमें से मूल वाले। देखिए ध्यान से, ये कभी कभी क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लगा के जाओगे। अब प्रश्नावली है आपकी 4.2। इसमें से देखिए ये लिखा गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल हुआ, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको लगाना है। दूसरा, तीसरा सवाल है इसका, चौथा है। ठीक है। और पांचवा बहुत मोस्ट सवाल है, इसको आप बहुत अच्छे से लगा के जाओगे। ये हमारे 4 अध्याय तक के सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है। 4 अध्याय की लास्ट प्रश्नावली है 4.3। इनमें से देखिए ध्यान से, मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है। इनमें से ज़्यादातर इनको छोड़ देना, आप ये वाला लगा के जाओगे। ये बहुत ज़्यादा है, के का मान पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और तीसरा सवाल है। ठीक है। और एक सवाल आपका 5वां है। बस यहाँ हमारा 4 अध्याय ख़त्म हो जाता है। अब आज हम 4 अध्याय तक ही सवाल बता रहे हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम 5 अध्याय और 6 अध्याय के इम्पोर्टेंट सवाल बताएंगे। जब तक आप यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, इनको लगा लीजिए, ताकि आपका कोई भी सवाल छूटे ना। याद रहे, आपको पूरे सब पेपर ईमानदारी से देना है। आपको परखना है अपने आप को कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, क्योंकि ये नंबर आपकी परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से ईमानदारी से परीक्षा दोगे तो आपको अपना आकलन करने में सुविधा होगी कि मैंने कितना अच्छा पढ़ा है। ठीक है। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जो मैंने ब्लूप्रिंट बताया है, ये ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी किया है, तो याद रखना, ये ब्लूप्रिंट के आधार पर ही पेपर आएंगे पूरे मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है। तो इस वजह से आपको अच्छे से इसको देख लेना है, समझ लेना है, फिर आपको सवाल सॉल्व करना है। ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसके एक एक नंबर वाले भी सवाल हमें करवाना है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ये वाले भी सवाल करवा दूंगा। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।